हिमालय की ऊंचाइयों से निकलती पवित्र गंगा नदी भारतीय संस्कृति और धर्म में एक विशेष स्थान रखती है। ऐसा माना जाता है कि गंगा नदी का जल पवित्र और मोक्षदायक है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि गंगा की उत्पत्ति का संबंध स्वर्ग से है? पौराणिक कथा के अनुसार गंगा का जन्म भगवान विष्णु के चरणों से हुआ था। जब विष्णु ने वामन अवतार में 3 लोकों को मापा, तो उनका पैर ब्रह्मांड की छत से टकराया और वहां से दिव्य जल की धारा निकली। यही धारा गंगा के रूप में पृथ्वी पर आई। इसे भगवान शिव ने अपनी जटाओं में धारण किया ताकि पृथ्वी पर गंगा का प्रवाह नियंत्रित हो सके। इस तरह गंगा स्वर्ग से धरती पर आई, जिसे आज हम सभी गंगा के नाम से पूजते हैं। यह कथा गंगा की दिव्यता और पवित्रता का प्रतीक है। लोग मानते हैं कि गंगा का जल सभी पापों को धो देता है और आत्मा को शुद्ध करता है। स्वर्ग से बहती हुई यह नदी आज भी मोक्ष का मार्ग मानी जाती है। इसी विश्वास के कारण हर साल लाखों श्रद्धालु गंगा के तट पर स्नान करने और अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए आते हैं। गंगा की उत्पत्ति की यह कथा उसकी पवित्रता के रहस्य को गहराई से समझाती है। गंगा नदी के पवित्र जल के बारे में पौराणिक मान्यताओं के साथ साथ विज्ञान भी गंगा के जल की विशिष्टता को मान्यता देता है। गंगा का जल, जिसे अमृत तुल्य माना जाता है, अपनी शुद्धता और रोगनाशक गुणों के लिए प्रसिद्ध है। यह जल सालों तक खराब नहीं होता, जबकि अन्य नदियों का पानी समय के साथ दूषित हो सकता है। वैज्ञानिक अध्ययनों के अनुसार गंगा के जल में प्राकृतिक रूप से बैक्टीरियोफेज नामक विषाणु होते हैं, जो हानिकारक बैक्टीरिया को मारने की क्षमता रखते हैं। यह गुण गंगा जल को प्राकृतिक रूप से शुद्ध और स्वच्छ बनाता है। यही कारण है कि सदियों से लोग इस जल को पवित्र मानते आए हैं। इसके अलावा गंगा के जल में पाया जाने वाला यह विशेष गुण इसे लंबे समय तक संरक्षित रखने में सक्षम बनाता है। कई वैज्ञानिक अनुसंधानों ने यह साबित किया है कि गंगा का जल सिर्फ एक धार्मिक प्रतीक नहीं, बल्कि इसका वास्तविक वैज्ञानिक महत्व भी है। जहां एक ओर गंगा की पवित्रता धार्मिक दृष्टिकोण से समझाई जाती है, वहीं विज्ञान ने भी इसकी अद्वितीयता को स्वीकारा है। यह विशेषता गंगा के जल को न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक बनाती है, बल्कि एक प्राकृतिक चमत्कार भी है। गंगा के तट पर स्नान करने का महत्व भारतीय संस्कृति और धर्म में अत्यधिक महत्व रखता है। ऐसी मान्यता है कि गंगा में स्नान करने से सभी पाप धुल जाते हैं और आत्मा शुद्ध हो जाती है। यही कारण है कि श्रद्धालु हर साल गंगा में स्नान करने के लिए हरिद्वार, वाराणसी और प्रयाग जैसे तीर्थ स्थलों पर जाते हैं। पौराणिक कथाओं में बताया गया है कि राजा भागीरथ ने गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए कड़ी तपस्या की थी ताकि उनके पूर्वजों को मोक्ष प्राप्त हो सके। गंगा का जल स्वर्ग से धरती पर उतरने के बाद उन सभी आत्माओं को शांति प्रदान कर सका जो पृथ्वी पर भटक रही थी। गंगा में स्नान का महत्व केवल पापों से मुक्ति तक ही सीमित नहीं है। इसका आध्यात्मिक पक्ष भी है, जिसमें आत्मा की शुद्धि और मोक्ष की प्राप्ति का उद्देश्य निहित है। वाराणसी में गंगा के तट पर किए गए अंतिम संस्कार को विशेष महत्व दिया जाता है, क्योंकि माना जाता है कि यहाँ गंगा में बहने के बाद आत्मा सीधा मोक्ष प्राप्त करती है। श्रद्धालुओं के लिए गंगा में स्नान करना केवल एक धार्मिक कर्मकांड नहीं, बल्कि आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग है। गंगा के जल में डुबकी लगाते ही वे अपने अंदर एक नई शक्ति और शांति का अनुभव करते हैं, जो उन्हें मोक्ष की ओर ले जाती है। गंगा आरती एक ऐसा अनुष्ठान है जो हर दिन लाखों भक्तों को गंगा के तट पर आकर्षित करता है। हरिद्वार, वाराणसी और ऋषिकेश में होने वाली यह आरती गंगा की महिमा और उसकी पवित्रता का सम्मान है। जब सूरज ढलता है और अंधेरा फैलने लगता है, तब गंगा के किनारे सैकड़ों दियों की रोशनी में भक्त आरती गाते हैं। गंगा आरती केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं है, बल्कि यह भक्ति,
श्रद्धा और आत्मिक उन्नति का प्रतीक है। भक्त अपने हाथों में दीपक लेकर गंगा माता की स्तुति करते हैं और उनकी पवित्रता का गुणगान करते हैं। यह दृश्य अद्भुत होता है जब हजारों दीपक गंगा के जल में तैरते हैं और चारों ओर भक्ति का माहौल छा जाता है। आरती के समय गंगा के प्रति भक्तों की आस्था और विश्वास अपनी चरम सीमा पर होता है। इस आरती में गंगा की शक्ति, उसकी पवित्रता और उसके जल की महिमा को समझा जाता है। भक्त मानते हैं कि गंगा की आरती में शामिल होने से उनके जीवन में शांति, समृद्धि और सुख शांति आती है। गंगा दशहरा का पर्व उस दिन को याद करता है जब गंगा का अवतरण पृथ्वी पर हुआ था। यह पर्व ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष की दशमी को मनाया जाता है। माना जाता है कि इस दिन गंगा धरती पर आई थी और इस दिन गंगा में स्नान करने से 10 प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है। गंगा दशहरा का महत्व न केवल धार्मिक है, बल्कि यह भारतीय संस्कृति का एक अभिन्न हिस्सा भी है। इस दिन लोग गंगा के तट पर स्नान करते हैं, पूजा करते हैं और दान पुण्य करते हैं। गंगा दशहरा का पर्व हमें याद दिलाता है कि गंगा न केवल एक नदी है, बल्कि यह हमारे जीवन का आधार और हमारी संस्कृति का प्रतीक है। इस दिन गंगा के प्रति श्रद्धा और आस्था का प्रदर्शन करते हुए लोग गंगा के किनारे दीपदान करते हैं और विशेष पूजा अर्चना करते हैं। माना जाता है कि गंगा दशहरा के दिन गंगा में स्नान करने से सभी पापों का नाश होता है और व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। हालांकि गंगा को पवित्र माना जाता है, लेकिन आज यह गंभीर प्रदूषण का सामना कर रही है। बढ़ते औद्योगिकीकरण, शहरीकरण और धार्मिक गतिविधियों ने गंगा के जल को दूषित कर दिया है। गंगा की पवित्रता को बनाए रखने के लिए कई सरकारी और गैर सरकारी प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन स्थिति अब भी चिंताजनक है। गंगा के प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण औद्योगिक कचरे और नालों का इसमें बहना है। इसके अलावा गंगा के तट पर असंख्य धार्मिक कर्मकांड और मृत शरीरों का दाह संस्कार भी जल को दूषित करते हैं। गंगा को पवित्र और स्वच्छ बनाए रखना हमारी जिम्मेदारी है। गंगा के प्रदूषण को रोकने के लिए हमें सतर्क रहना होगा और अपनी सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित करना होगा। यदि गंगा का जल इसी तरह दूषित होता रहा, तो इसका पवित्र स्वरूप खो जाएगा। गंगा की सफाई के लिए सरकार द्वारा गंगा एक्शन प्लान नामक एक महत्वाकांक्षी परियोजना शुरू की गई। इसका उद्देश्य गंगा के प्रदूषण को कम करना और इसके जल की पवित्रता को बहाल करना है। हालांकि इस योजना को लागू करने में कई चुनौतियां आई हैं, लेकिन प्रयास जारी है। गंगा एक्शन प्लान के तहत औद्योगिक कचरे को गंगा में बहने से रोकने, गंदे नालों को बंद करने और गंगा के किनारों पर पौधारोपण करने के प्रयास किए जा रहे हैं। गंगा नदी के प्रति भारतवासियों की गहरी आस्था और भक्ति अद्वितीय है। हर वर्ष लाखों श्रद्धालु गंगा स्नान के लिए आते हैं, गंगा आरती में भाग लेते हैं और अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण करते हैं। इन धार्मिक गतिविधियों से गंगा के प्रति प्रेम और श्रद्धा तो झलकती है, परंतु साथ ही साथ इन्हीं धार्मिक आस्थाओं के कारण गंगा प्रदूषण का भी शिकार हो जाती है। विशेष रूप से श्राद्ध पक्ष में लोग अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए गंगा में आकर तर्पण करते हैं और अन्य धार्मिक अनुष्ठान करते हैं। इसके साथ ही लोग गंगा में फूल, दीपक, मिठाई आदि चढ़ाते हैं, जो अंततः जल को दूषित करते हैं। श्रद्धा का सम्मान करते हुए यह जरूरी है कि हम यह समझें कि आस्था के साथ साथ गंगा की शुद्धता बनाए रखना भी आवश्यक है। आज गंगा की पवित्रता को बनाए रखने के लिए हमें अपनी धार्मिक आस्थाओं और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन स्थापित करना होगा। इसके लिए लोगों को शिक्षित करने की जरूरत है, ताकि वे अपने धार्मिक अनुष्ठानों में गंगा जल का सम्मान करें और उसे प्रदूषित न करें। धार्मिक कर्मकांड और प्रकृति के प्रति जिम्मेदारी को समझना समय की मांग है। यदि हम गंगा की शुद्धता को बनाए नहीं रख पाए, तो यह न केवल हमारी सांस्कृतिक धरोहर का नुकसान होगा,
बल्कि हमारी भावी पीढ़ियों के लिए भी यह एक बड़ा खतरा बनेगा। गंगा की पवित्रता बनाए रखना, उसकी जलधारा को स्वच्छ रखना और उसके प्रति हमारी श्रद्धा को सही दिशा में संचालित करना हमारा कर्तव्य है। गंगा न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह भारत की सभ्यता और संस्कृति का आधार भी है। गंगा के तट पर कई प्राचीन नगर और सभ्यताएं विकसित हुईं, जो आज भी भारत के समृद्ध सांस्कृतिक इतिहास की प्रतीक हैं। हरिद्वार, वाराणसी, प्रयागराज और पटना जैसे नगर गंगा के किनारे बसे हैं, जिनका सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व अविस्मरणीय है। गंगा के किनारे बसने वाले नगरों ने भारतीय समाज के सामाजिक और सांस्कृतिक ताने-बाने को गढ़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्राचीन काल से ही गंगा तट पर व्यापारी, साधु संत और विद्वान आते रहे हैं। गंगा का जल जीवनदायिनी था और इसके किनारे स्थित उपजाऊ भूमि कृषि के लिए उपयुक्त थी, जिसके कारण यहाँ बसे नगर और गांव फले फूले। गंगा तट पर कई धार्मिक संस्थान, मंदिर और आश्रम स्थापित हुए, जिनसे आध्यात्मिक और सांस्कृतिक प्रवाह सतत रूप से बहता रहा। यह नदी केवल जलधारा नहीं, बल्कि भारतीय सभ्यता की धारा भी रही है। यहाँ बसने वाली सभ्यताओं ने गंगा को न केवल जीवनदायिनी नदी के रूप में देखा, बल्कि इसे मोक्षदायिनी और मातृस्वरूपा के रूप में भी सम्मान दिया। यह सभ्यताएं आज भी गंगा के महत्व को अपने धार्मिक और सामाजिक जीवन में उतनी ही प्रमुखता से मानती हैं, जितनी प्राचीन काल में थी। गंगा का जल, जो कभी जीवन का आधार था, आज भी उसी प्रकार से हमारी सांस्कृतिक धरोहर का हिस्सा है। गंगा की पवित्रता और उसकी सांस्कृतिक महिमा को बनाए रखना सिर्फ धार्मिक दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि एक राष्ट्रीय जिम्मेदारी के रूप में भी जरूरी है। यह नदी सिर्फ एक जलधारा नहीं, बल्कि यह भारतीय संस्कृति, इतिहास और आस्था का केंद्र है। आज गंगा को बचाने की आवश्यकता है, ताकि यह अपनी पवित्रता और सांस्कृतिक महत्व को बनाए रख सके। गंगा को स्वच्छ और संरक्षित करने के लिए हमें न केवल सरकार पर निर्भर रहना चाहिए, बल्कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। गंगा के तटों पर रहने वाले लोगों को जागरूक किया जाना चाहिए कि वे गंगा को प्रदूषित न करें। धार्मिक अनुष्ठानों में गंगा के जल का सम्मान करते हुए पर्यावरण के अनुकूल तरीके अपनाने चाहिए, जैसे कि फूलों का उचित तरीके से निपटान, प्लास्टिक और अन्य अपशिष्टों का सही तरीके से प्रबंधन और गंगा में प्रदूषण फैलाने वाली गतिविधियों से बचना। गंगा का भविष्य तभी सुरक्षित रहेगा जब हम सभी मिलकर इसके प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे और उनका पालन करेंगे। यह नदी केवल भौतिक रूप से नहीं, बल्कि आध्यात्मिक और सांस्कृतिक रूप से भी भारत की जीवन धारा है। गंगा की पवित्रता को बनाए रखना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इस अद्भुत धरोहर का अनुभव कर सकें और इससे लाभान्वित हो सकें। यदि हम आज गंगा को बचाने के लिए कदम नहीं उठाते हैं, तो यह केवल हमारी धार्मिक आस्थाओं का नुकसान नहीं होगा, बल्कि यह हमारी सांस्कृतिक धरोहर का भी अंत होगा। गंगा की महिमा को पुनः स्थापित करना हमारा कर्तव्य है और इस दिशा में किए गए प्रयास ही गंगा के उज्जवल भविष्य का आधार बनेंगे। यह कथा गंगा की पवित्रता, उसकी सांस्कृतिक महत्ता और उसे बचाने की जिम्मेदारी के प्रति जागरूकता का संदेश देती है। गंगा केवल एक नदी नहीं, बल्कि यह भारतीय संस्कृति की आत्मा है, जिसे सुरक्षित रखना आवश्यक है।